नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे आप सभी के सामने। तो देखिए इसमें बताएंगे कि जो आरआरबी सीबीटी 2 जो हुआ है उसकी कट ऑफ कम जाने क्यों वाली है, क्यों कट ऑफ कम जा सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हालांकि अभी कई सारे क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 क्वेश्चंस हैं और ये केवल मैकेनिकल में ही नहीं है, सिविल में भी आप अगर देखेंगे तो भी यही सेम सिचुएशन आसपास बन रही है। और बाकी ब्रांचेस का मुझे नहीं पता, लेकिन सिविल और मैकेनिकल में 10 से 12 क्वेश्चंस में लोगों को डाउट है और उस पर ऑब्जेक्शन चल रहा है। बिल्कुल होना भी चाहिए ऑब्जेक्शंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन 10 से 12 क्वेश्चन पे है। तो अगर मान लीजिए आरआरबी एक्सेप्ट करता है तो ये 10 से 12 क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, कितने में बढ़ा रहा है नंबर, कितने में ऑप्शन चेंज कर रहा है, कितने में फुल मार्क्स दे रहा है या इग्नोर कर रहा है क्वेश्चंस को, क्या कर रहा है उसको अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के हिसाब से देखा जाए तो जो भी मार्क्स आपके आए हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो क्यों कट ऑफ कम जाएगी, उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। पहला तो ये रीज़न है कि आप केवल सीबीटी 2 की कट ऑफ मत देखिएगा। जो बच्चे सीबीटी, जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सीबीटी 1 में क्वालिफाई होंगे वो और जिस पोस्ट पे क्वालिफाई होंगे वही एलिजिबल होंगे सीबीटी 2 के उस पोस्ट पे, ठीक है। मतलब मेन पोस्ट पे वही एलिजिबल होंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है जिसकी सीबीटी 1 में थोड़े नंबर कम रह गए थे किसी कारणवश, तो क्या होगा, जो लोअर पोस्ट होंगी या जिसकी कम कट ऑफ गई होगी उसी पे केवल एलिजिबल होगा ये कैंडिडेट। फिर मतलब सारी पोस्ट पे अवेलेबल, मतलब ये वो कह सकते हैं कि ये एलिजिबल नहीं होगा, फिर चाहे इसके सीबीटी 2 में कितने भी नंबर आए हों। और मान के चलिए अगर कोई ऐसा है जिसका सीबीटी 1 में सारी पोस्ट पे क्वालिफाई था, ठीक है, उसके मान के चलिए 85 नंबर थे, तो 85 में तो ज़्यादातर पोस्टों पे वो कैंडिडेट क्वालिफाई था। अब यहाँ पर उसके मान के चलिए नंबर कम आ गए तो क्या होगा, तो भी आप दिखाई पड़ रहा होगा आपको कि कट ऑफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सारे पोस्ट पे तो लड़ रहा है लेकिन इसके सीबीटी 2 में नंबर ही कम है, तो कैसे वो क्वालिफाई अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो मतलब उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों आपका सीबीटी अच्छा होना ज़रूरी है आपकी रैंक या आपको पोस्ट मिलने के लिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात आती है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओबीसी हैं और उनको लग रहा है कि उनकी कट ऑफ यूआर से ज़्यादा चली आएगी, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। यूआर की कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहेगी ही रहेगी, ओबीसी से ज़्यादा ही रहेगी। यूआर की कट ऑफ कम नहीं हो सकती है, चाहे एक नंबर ज़्यादा हो। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दें कि यूआर की जो कट ऑफ है उसमें भी ऐसा मत सोचिएगा कि सभी के 110 प्लस नंबर आ रहे हैं या सभी के 115 प्लस नंबर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक आध दो बच्चे ऐसे हैं, एक आध दो कैंडिडेट्स ऐसे आपको ज़रूर मिल जाएंगे जिनके 115 प्लस नंबर हैं, ठीक है। और ये कैंडिडेट्स ओबीसी में ज़्यादा हैं, ठीक है। और जनरल में अगर आप देखेंगे ऐसे कैंडिडेट्स कम मिल रहे हैं। फ़िलहाल जो मेरा रीजन है यूआर गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर जो रीजन है मैकेनिकल का, वहाँ पर जो अभी डेटा आया था उससे पता चला कि 115 प्लस जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं मार्क्स, उसमें से 6 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ओबीसी कैटेगरी के हैं और एक कैंडिडेट ऐसा है जो यूआर कैटेगरी का है। अभी तक जो डेटा आया है अप्रॉक्सीमेटली 430 बच्चों का है, ठीक है, 430 कैंडिडेट्स का है, उसमें ये देखने को मिला है। अब ये जो सीट का डिवीज़न होगा वो किस तरीके से होगा, इसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं कि ये यूआर की सीट पे ओबीसी पहुंचेगा तो ओबीसी की कट ऑफ बढ़ेगी, ऐसा कुछ लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये हो सकता है किसी एक पोस्ट पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली आए लेकिन हर पोस्ट पे ज़्यादा आएगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे रीज़न ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी ग्रुप में 40 सीट्स हैं या किसी भी ट्रेड में मान के चलिए 40 सीट्स हैं। 40 में से मान लीजिए कि 15 सीट्स यूआर कैटेगरी की हैं, 10 सीट्स आपकी ओबीसी कैटेगरी की हैं, ठीक। और कुछ मार्क्स बच्चों के देख लेते हैं, कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स देख लेते हैं। जैसे 115 प्लस मार्क्स अगर आप देखें तो इसमें 10 कैंडिडेट्स हैं और ये 10 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो यही वाली पोस्ट है, ठीक है। इसको मान लीजिए 01 कैटेगरी की पोस्ट है और यही इसमें एलिजिबल भी हैं, ठीक है। और ये 10 कैंडिडेट्स ऐसे हैं। तो देखिए 10 कैंडिडेट्स, फिर चाहे वो ओबीसी के हों, यूआर के हों, चाहे ओबीसी के हों, अब कैसे डिवीज़न होगा, कैसे सीटें मिलेंगी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे क्या है, यूआर के मान लीजिए इसमें से कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे और ओबीसी के भी 5 बच्चे थे, ठीक। अब हो सकता है ओबीसी मेरिट में ऊपर हों, तो क्या होगा
कि जो 15 यूआर की सीट्स थी, इसमें सबसे पहले कौन चला जाएगा, इसमें सबसे पहले वो ओबीसी चले जाएंगे जो यूआर से भी ऊपर थे, ठीक। और अगर मान लीजिए कि 15 सीट्स हैं और 5 बच्चे यहाँ यूआर के भी बच रहे हैं, तो वो यूआर के बच्चे भी, यूआर के कैंडिडेट्स भी इसमें आ जाएंगे। पहली बात तो ये। अब इसके बाद जो और यूआर के कैंडिडेट्स होंगे वो भी इसमें आएंगे। अब बात आती है जो 10 ओबीसी की सीट्स हैं, इनका क्या होगा। तो जिन ओबीसी की रैंक कम आई होगी, मार्क्स कम भी होंगे, और मान लीजिए कि उन्होंने वाली पोस्ट भरी होगी, वो भी इसमें एंटर कर सकते हैं मेरिट के हिसाब से। अब आपको क्या दिखाई पड़ा, जो हाईयर पोस्ट थी, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने फॉर्म प्रेफर किया है, जो ट्रेड सबसे ज़्यादा प्रेफर करी है, उसमें ही सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है, चाहे वो यूआर कैटेगरी की हो या वो ओबीसी कैटेगरी के हो, क्योंकि ज़्यादातर जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स होंगे 115 प्लस वाले या 110 प्लस वाले, वो 1 या 2 या 3 पोस्ट में ही वहाँ पर पूरे छट जाएंगे, और जो निचली पोस्ट हैं उसमें जो कट ऑफ होगी वो ऑब्वियस सी बात है कम जाएगी। तो इस वजह से आप ये समझ सकते हैं कि जो कट ऑफ जाएगी, चाहे वो किसी भी ब्रांच की हो, आप लोग अपनी रैंक देख लीजिएगा, रैंक के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे आपसे आगे हैं, या एवरेज मार्क्स जो आ रहे हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि 110 प्लस में कितने लोग हैं, 105 प्लस में कितने लोग हैं, 100 प्लस में कितने लोग हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि कितनी सीट्स हैं और कितने लोग अभी उस रैंक में आ रहे हैं। बाकी ऑब्जेक्शन के हिसाब से अगर कोई चेंजेस होते हैं, तो कितने भी चेंजेस होंगे वो तो सबके लिए होंगे, क्योंकि देखिए है क्या, 12 क्वेश्चन मान लीजिए ऑब्जेक्शन हो रहा है, और 12 में से 6 क्वेश्चन पे भी मान लीजिए ऑब्जेक्शन सक्सेस हो गया और उसमें चेंज हो गया ऑप्शन। जो चेंज ऑप्शन में क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा होगा कि जिसके 6 के 6 सही हैं और अभी उसके गलत हैं, ऐसा नहीं हो सकता। 6 में से हो सकता है उसके 4 सही हो लेकिन 2 तो गलत ही हो जाएंगे, या ये भी हो सकता है उसके 2 सही हो 4 भी गलत हो जाएंगे। तो दोनों सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब इतने सारे क्वेश्चंस में एम्बिग्यूटी होती है तो उसमें यही रहता है कि ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके कुछ सही आ रहे होंगे तो कुछ गलत आ रहे होंगे। तो कोई क्वेश्चन नंबर 1 पे ऑब्जेक्शन कर रहा होगा तो कोई क्वेश्चन नंबर 5 पे कर रहा होगा। अब होगा क्या, किसी ने क्वेश्चन नंबर 1 को सही लगाया होगा तो 1 पे कर रहा होगा, ठीक है, और हो सकता है 5 को उसने गलत लगाया हो, तो उसी में ही दूसरा ऐसा होगा जिसने 5 को सही लगाया होगा तो 1 को गलत लगाया होगा। तो ऑब्जेक्शन रेज इसीलिए बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसीलिए 12 से 13 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन आ रहा है, ठीक है। बाकी अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपको बता दें कि हो सकता है, कई लोग बता रहे हैं कि 30 जून से पहले भी आ सकता है, ठीक है, मतलब इसी महीने में भी आ सकता है अगर सब कुछ स्पीड अप तेज़ी से रहा। क्योंकि आपको पता होगा जो 22 अप्रैल को पेपर हुआ था उसका तो एक तरीके से पूरा रिजल्ट रेडी होगा, 1.5 महीना हो चुका है उसको वैसे भी। अब केवल जो रिजल्ट रेडी होना बाकी है वो केवल यही वाला पेपर है, और इसमें रिजल्ट भी क्या है कि मतलब जो क्वेश्चंस हैं केवल इन्हीं को ही देखना रहेगा कि इनमें जो भी चेंजेस होंगे वो करके टीसीएस को दे दिया जाएगा, और फिर टीसीएस क्या करेगा, जो भी अपडेट होगा उसको अपडेट करके दोबारा एक मेरिट लिस्ट क्रिएट कर देगा, और वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा। अब फाइनल रिजल्ट निकलने पर ही आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्शन कितना सही हुआ है और कितना उसमें क्वेश्चंस को गलत किया गया। उससे पहले आप ये सोच के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्शन आ जाएगा पहले, फिर उसको री ऑब्जेक्शन कर पाएंगे, फिर फाइनल लिस्ट निकलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। फाइनल लिस्ट के साथ साथ आपको ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये था। बाकी अगर आपको कोई और क्वेश्चन में ऐसा लगता है जिसमें आपने कुछ मतलब ऑब्जेक्शन किया हो, तो या कोई आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर कोई किसी की प्रॉब्लम है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकता है, ठीक है। थैंक यू।